मैंने कुरान पाक की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। आपने अक्सर उलमा से सुना होगा, आपको याद बहुत से अहले इल्म हजरात जिन्हें याद भी होगी। कुरान पाक ने क्या फरमाया, मेरे रब का ऐलान क्या है। दुनिया पर बहुत से धर्म है, बहुत से मज़हब है, मगर रब ने यह ऐलान किया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक रब के नजदीक खुदा का पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ें तो मालूम ये होता है कि इतना इम्पोर्टेंट, इतना कीमती मजहब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा से लेकर सऊदिया अरबिया ही में नहीं, बल्कि अगर पूरे वर्ल्ड की रिसर्च करो तो ये धर्म दुनिया के कोने कोने में मिलेगा। दुनिया के कोने कोने में हिंदुस्तानियों अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये मजहब, इस मजहब का परचम, इस मजहब का झंडा लेकर कोई और नहीं, अजमेर की धरती पर सोने वाला हिंदुस्तान को सुल्तान गरीब नवाज है। इस मजहब का झंडा लेकर आने वाला वो मुकद्दस जात, अजमेर के रहने वालों बड़े खुश नसीब हैं आप, उस दयार में आप रहते, और ये बड़ी आसानी से हम और आप तक नहीं पहुंचा। हम लोगों को इसकी परवाह ही नहीं, हम लोग ग्रुप बंदी में लग गए, पार्टी बंदी में लग गए, इधर उधर पीरों की दुकानें चलाने में लग गए। हम लोग अपना असल मकसद भूल गए, पीरों की मार्केट खुल गई। अरे अगर वाकई आपका कोई सबसे बड़ा हिंदुस्तान में पीर है तो मेरा गरीब नवाज है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पीर गरीब नवाज। अब यहां से आगे चलो, हिंदुस्तान के सुल्तान गरीब नवाज पूरे हिंदुस्तानों के सबसे बड़े पीर, और इनसे भी अगर कोई बड़ा पीर है तो वो बगदाद का सुल्तान मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी है। और उनसे भी बड़ा पीर, आप रिसर्च करते चले जाओ, उनसे भी बड़ा पीर कोई और नहीं बल्कि हसन हुसैन के बाप अली शेरे खुदा है। ये देखिए जिसने मौलाए कायनात। अब लोग ग्रुप बंदी लड़ाने में लोग लग गए, चिश्तियों को रज़वियों से लड़ा दो, बरकातियों को लड़ा दो, तमाम ग्रुप जमात वाले जब किसी की दुकानें कहीं से नहीं चली, सोचने लगे मेरी दुकान तो चल नहीं रही है तो फिर इनको लड़ाने का काम करो। मगर इस जश्न मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस से मेरे अजमेर के सुन्नी भाइयों ये पैगाम लेकर जाओ, किसी के
लड़ाने से अक्लमंद सुन्नी लड़ने वाला नहीं है, बल्कि हमारे लिए तो हिंदुस्तान का सुल्तान गरीब नवाज भी जरूरी है और बरेली का अहमद रजा भी जरूरी है। समझ गए? हमारे लिए जितनी मोहब्बत हम गरीब नवाज से करते हैं, अरे इनसे भी तो मोहब्बत करने का तरीका मेरे अहमद रजा ने बताया, अमल करके दिखाया। ये लोग कहते नहीं रज़वी अलग है, चिश्ती अलग है, नहीं। अरे आला हज़रत ने जितना अच्छा अदब और ताज़ीम और मोहब्बत अकीदत करके बताया, ऐसा कौन बता सकता है? आप पढ़ो तो सही, हिस्ट्री तो पढ़ो। ये मजहब इतनी आसानी से नहीं पहुंचा, और पहुंच गया तो अब हम ग्रुप जमात टुकड़ों में बंटना शुरू हो गए। अरे वो दिन भूल गए, वो हिस्ट्री भूल गए जब हिंदुस्तान में कोई अपने आप को सुन्नी मुसलमान कहने का हक भी नहीं रखता था। तब यही गरीब नवाज हिंदुस्तान में आकर एक नहीं, दो नहीं, हजार, 2000 नहीं, बड़ी मशहूर रवायत है कि एक एक करके 1000, 2000 नहीं, 90 लाख से भी ज्यादा लोगों को मुसलमान बनाते गए। वो कहां चले गए? अकलें कहां है कि हम और आप जिस वक्त हिंदुस्तान में सुन्नी मुसलमान की कोई हकीकत नहीं, गरीब नवाज ने आकर के वो मजहब, नबी का प्यारा दीन हम और आप तक पहुंचाया। अब पहुंच तो गया, हम और आप उस दीन को मान भी रहे, उस मजहब को मान भी रहे, मगर अब देखिए कुछ लुच्चे लफंगे लोग, उल्टी सीधी सोच वाले आपस में लड़ाने पर तुल गए। तो हमारे भी जमात के कुछ ऐसे लोग हैं गैर जिम्मेदार, आपस में लड़ना शुरू कर दिए। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है। अहमद रजा ने लड़ना नहीं सिखाया, इनसे मोहब्बत करना सिखाया। अहमद रजा का शुक्र है कि हमें आले रसूल का अदब और इज्जत सिखाई। अगर मैं अपने उस पीर खाने की बात आपको बता दूं, बिलग्राम और महारेरा, हिंदुस्तान में इसका भी नाम ना होता, ये भी मेरे गरीब नवाज की देन है। गरीब नवाज की देन है। आज लोग बिलग्राम महारेरा को जान रहे। अब आप इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि अब देखिए, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये पंजतने पाक अल मुख्तसर, इन्हीं की औलाद है। गौसे पाक अल मुख्तसर, उन्हीं की औलाद है गरीब नवाज। और बिलग्राम और महारेरा में जो सादात, मसौली शरीफ में जो सादात, आज जिन आले रसूल को देखकर हम और आप उनके नूरानी चेहरे की जियारतें करते हैं, हाथ चूमते हैं, कदम बोसी करते हैं, ये सब गरीब नवाज की आलो औलाद में है। नबी की आलो औलाद, ये नस्ल दर नस्ल चलते चलते इस नस्ल को मेरे जैसे हजरत की क्या औकात, ये भी बरेली के आला हजरत बताते। बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। अरे तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये मजहब इस्लाम इतना कीमती, इतना इम्पोर्टेंट मजहब हम और आप तक पहुंच गया। अब हम और आपने अपनी अक्लों से काम नहीं लिया। कुछ लुच्चे लफंग के उल्टे सीधे लोग हमें लड़ाने पे लग गए और हम लड़ने में लग गए।
बल्कि हमें अपनी अक्लों से सोचकर फैसला ये करना है कि हिंदुस्तान में अगर गरीब नवाज ना आते तो मुसलमान कहां से आते, और अगर गरीब नवाज ने मुसलमान बना दिया तो अगर हिंदुस्तान में अहमद रजा पैदा ना होता तो हमारे ईमानों को कौन बचाता। हमारे लिए अहमद रजा भी जरूरी, गरीब नवाज भी जरूरी। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये खुदा का पसंदीदा मजहब जो हम और आप तक पहुंचा, इसको सीने से लगा कर रखें और रब से दुआ करें मौला इसी मजहब पर हमें कयामत तक कायम व दायम रखे और इसी मजहब पर मौत अता फरमाए। और हमारे पीरखाने खानकाहे बरकातिया महरेरा मुतहरा का ये ऐलान भी है कि मुल्क के अंदर अमन व शांति बनाकर रखो, आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को पढ़ाइए। जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो वो अक्लों से सोचकर फैसला कर लेंगे। लुच्चे लफंगे उल्टे सीधे मौलवियों की बातें सुनकर लड़ने में नहीं लगेंगे। इसलिए इल्म की जरूरत है। अपने आने वाली नस्ल को इतना पढ़ाओ कि सही और गलत को अच्छी तरह पहचाने, उसमें फर्क रखें और उस पर जब अमल करेंगे ना तो ये लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं, बल्कि कहेंगे चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो रज़वी हो, चाहे वो अज़हरी हो, चाहे वो किसी सिलसिले का मुरीद हो, मगर सबसे पहले कादरी जरूर होगा। और जब वो कादरी होगा समझ जाएगा कि हम कादरी हैं। जितने भी दुनिया में मजहब इस्लाम के मानने वाले, चाहे वो रज़वी है, चाहे वो चिश्ती है, चाहे वो बरकाती है, जितने भी हैं सब कादरी हैं। हम सब आपस में भाई भाई हैं। इसलिए आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। और ये हमारे करम फरमा हमारे भाई अल्लामा नासिर रजा चतुर्वेदी, जिनका डंका बड़ी कम उम्र में इनकी खिताबत ने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रखी है। इनके भाई अल्लामा ताहिर रजा, जो इस वक्त जामिया उम्मुल बरा जो मदरसा चल रहा है, हजरत की सरपरस्ती में, इनकी देख रेख में आजकल हम लोग ये भी कर रहे हैं कि अपनी अपनी बच्चियों को उल्टी सीधी जगहों पर भेज देते हैं मदरसों में पढ़ने के लिए। अपनी बच्चियों को हाथ उन्हीं लोगों के हाथ में दीजिए जो मदरसे जिम्मेदार हो, जिन मदरसों में हमारी बच्चे और बच्चियों का मुस्तकबिल बने। ऐसे उल्टे सीधे मदरसों में मत दीजिए, पहले देखिए तो सही। मदरसे भी घर घर के दुकानों की तरह खुल गए, मगर उन लोगों के हाथ में अपनी बच्चियों का हाथ दीजिए, उन बच्चों का हाथ दीजिए कि जिनके मदरसों में जाकर हम और आपके बच्चे और बच्चियों का मुस्तकबिल संवरे। बस मैंने चलते चलते यही बातें आपसे अर्ज कर दी।